Good afternoon. Today we are discussing metal non-metal exercise from textbook NCERT. One by one we will discuss all the questions. Page number 40, question number 1 says, give an example of a metal which is liquid at room temperature. Answer is mercury. Give an example of a metal which can be easily cut with a knife. Sodium and potassium. Sodium and potassium. They have low melting point as well. They can be cut easily. And one very important question is there. Sodium metal is always dipped in kerosene. मिट्टी के तेल में dip करके रखते हैं. Otherwise, it burn vigorously when it come in contact with the moisture which is present in air, or if it comes directly in contact with water. Best conductor of heat, silver. Poor conductor of heat is lead. Next is explain the meaning of malleable and ductile. Malleables are those elements, those metal which can be beaten into thin sheets. For example, iron, aluminium. And ductile are those elements, those metal which can be drawn into thin wires. For example, silver. वैसे gold सबसे ज़्यादा ductile है, पर वो काफ़ी costly होता है. Now we are coming to page number 46, which says why sodium capped immerse in kerosene oil. सोडियम को कैरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल में इमर्स करके क्यों रखते हैं? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इट बर्न विगरसली व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर. ठीक है, काफ़ी विगरसली बर्न करता है जब ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है. आप चाहें तो ये वाली रिएक्शन भी लिख सकते हैं. K+2H2O गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं, प्लस हीट एंड एनर्जी, और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है. मतलब ये इस पे कुछ वीडियोस भी हैं वेब पे अवेलेबल, आप देख सकते हैं, जिसमें कुछ लोग सोडियम के पीस रिवर में फेंक रहे हैं तो वो विगरसली ब्लास्ट करता जाता है. राइट, तो सोडियम जो है काफ़ी विगरस है. इवन इसे एयर में भी रखोगे तो अपने आप बर्न करना शुरू कर देता है क्योंकि एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है. ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है. राइट, सेकेंड है ए पार्ट, आयरन की रिएक्शन बतानी है स्टीम से. स्टीम का मतलब है H2O गैशियस से बतानी है बेटा आप लोगों को रिएक्शन. अब आयरन का मैंने बताया था ना, तो ये ठंडे पानी से रिएक्शन करता है ना गर्म पानी से करता है. ये सिर्फ गैशियस फॉर्म में यानी स्टीम से रिएक्ट करता है, और ये बनाता है Fe3O4 यानी कि फेरोफेरिक ऑक्साइड बनाता है. राइट, और कौन सी गैस रिलीज़ करता है? H2 गैस रिलीज़ करता है. ठीक है, फेरोफेरिक ऑक्साइड बनाता है. मुझे एक लकीर भी दे दो. इसमें एक और है कैल्शियम की वाटर के साथ, बी पार्ट. तो बेटा बैलेंस आप खुद कर लेना प्लीज़. ठीक है, कैल्शियम एक मॉडरेटली है रिएक्टिव, कैल्शियम की वाटर के साथ दिखानी है. तो मेटल विद वाटर पहले भी हमने बहुत सारी रिएक्शन डिस्कस की हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस H2 गैस बनाएगा. राइट, ये ध्यान रखना. और बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जिसका कॉमन नेम है स्लेक लाइम, याद रखिएगा. फिर पोटेशियम की वाटर के साथ सेम रिएक्शन है जो ऊपर लिखी है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, प्लस हीट एंड एनर्जी रिलीज होगी काफ़ी मात्रा में. ये डेल्टा हीट एंड एनर्जी का सिंबल है. अब थर्ड क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखिए क्लास. थर्ड क्वेश्चन में दिया है सैंपल्स ऑफ मेटल्स A, B, C and D were taken and added to the following solution one by one. The result obtained have been tabulated. यहाँ रिजल्ट दिया हुआ है, हमें A, B और C, D को अरेंज करना है. ये बात कर रहा है आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर की. तो रिएक्टिविटी सीरीज़ कहती है केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, क्यों हम आएंगे आज पकाने. पहले तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से लगा लो. केदारनाथ का माली आलू ज़रा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ मैं. है जिंक है सबसे पहले, आलू ज़रा फीके, फिर आयरन पकाता है क्यों, फिर कॉपर और फिर सिल्वर. अब बेटा बस तुम्हें इतना सा काम करना है, इसमें से गैस करना है ABCD कौन सा है. अगर इतना आप गैस कर लोगे आपका काम हो गया. और वो गैस कैसे करेंगे यहाँ ध्यान दीजिए, इस टेबल पे ही फोकस कीजिएगा. इस टेबल में देखिए A जब आयरन से कर रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं है, पर कॉपर से कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है. मतलब A डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर सल्फेट से सल्फेट को. राइट, तो इससे इतना पता चल गया कि A जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. अब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव में A कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी जिंक और इट कैन बी आयरन. तो पहली लाइन से मुझे ये बात पता लग गई. सेकंड पार्ट में ये कह रहा है
कि बी जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि बी सिर्फ आयरन के साथ ही डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। और बेटा आयरन से रिएक्टिव तो एक ही है, जिंक, और बी आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मुझे ये पता लग गया बी जिंक है। और बी अगर जिंक है तो पक्का ए क्या हो गया, ए आयरन हो गया। तो ये दोनों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ के ही मुझे पता चल गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी सिर्फ आयरन से शो कर रहा था, मतलब आयरन से भी ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा था, अदरवाइज कैसे करता। थर्ड पार्ट में देखिए, सी जो है सिल्वर के साथ डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है सिर्फ, तो इसका मतलब है सी जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। और सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, कॉपर है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली डी किसी से नहीं शो कर रहा, तो डी कौन हो गया, डी सिल्वर हो गया। तो ये पता चल गया, इसी ऑर्डर में डी मेरा सिल्वर आ गया। सिर्फ ये टेबल को ही स्टडी करके मुझे पता लगा, डी मेरा सिल्वर आ गया। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, पहले जिंक था, फिर आयरन था, फिर कॉपर था, और फिर सिल्वर था। तो मुझे पता चल गया डी है सिल्वर, जिंक था बी, आयरन था ए, और कॉपर था सी। तो करेक्ट ऑर्डर है बी ए सी डी। अब इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वन बाय वन। पहले हम, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, बी है, जो कि जिंक था, राइट। सेकंड पार्ट है, व्हाट वुड वी ऑब्जर्व, कि अगर बी की रिएक्शन आप कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे। बी की वैलेंसी यहाँ पर 2 है, तो BSO4 बनेगा प्लस कॉपर। और हमें पता चल गया था बी कौन है, बी है जिंक, तो रिएक्शन होगी Zn प्लस CuSO4 जो कि एक्वस है, ये बनाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर बनाएगा, राइट। इसके बाद कह रहे हैं इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, वो मैंने पहले ही आपके लिए लगा दिया था, B, A, C और D, यानी कि जिंक, देन आयरन, देन कॉपर, देन सिल्वर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, आपके लिए मैंने पूरा कर दिया ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. I am reading that question number 4 for you. It says, which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? Write the chemical reaction when iron reacts with dilute H2SO4. सबसे पहले कह रहा है कौन सी गैस होगी, कोई भी रिएक्टिव मेटल में HCl करेंगे। रिएक्टिव मेटल में Mg ले लो, आयरन ले लो, जो आपका मन करे वो ले लो। तो मैग्नीशियम ले लिया मैंने, HCl है, डाइल्यूट, तो बेटा क्या बनाएगा, गैस करो, Mg प्लस HCl, MgCl2 बनाएगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, क्लोराइड की 1 है। और कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो उसने पूछा था कौन सी गैस लिबरेट होगी, निकलेगी, तो आंसर है हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, कि जब मेटल HCl डाइल्यूट से कहता है। फिर कह रहा है Fe की रिएक्शन बताओ H2SO4 के साथ। Fe यहाँ सॉलिड है, H2SO4 तुम्हारी मर्जी है, अगर बढ़िया चाहते हो तो कॉन्क ले लो, अगर हल्का चाहते हो रिएक्शन कम मात्रा में हाइड्रोजन निकले तो डाइल्यूट ले लो, ठीक है। तो ये बनेगा FeSO4। वैसे तो डाइल्यूट से ही बन जाता काम, मैंने करके देख रखी है लैब में। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, अगर टेस्ट करना चाहोगे तो नियर एक बर्निंग मैस्टिक उसके पास ले जाओ, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। फिलहाल ये बनाएगा फेरस सल्फेट, क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट बनाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सेम पेज नंबर 46. व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। देखिए कितनी आसान है, जिंक की रिएक्शन बतानी है, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट लिया है मैंने, फेरस इज आयरन विद वैलेंसी 2, डिस्प्लेसमेंट शो करेगा केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके, क्योंकि जिंक जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में भी ऊपर है, राइट। तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट बनाएगा और आयरन अलग हो जाएगा, राइट, डिस्प्लेस कर लेगा। ओके क्लास, कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 49. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाने हैं। बहुत आसान है क्लास। देखिए सोडियम में एक ही वैलेंस होगा, आपको पता है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, राइट। तो एक ही वैलेंस से एक क्रॉस से मैंने शो कर दिया। सेम इसमें बनाना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, तो 6 वैलेंस दिखा दीजिए ऑक्सीजन के। और बेटा एक पूछा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, तो इसमें 2 वैलेंस दिखा दिए,
दीजिए, ठीक है। तो ये सोडियम, ये ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम, राइट। सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं, पर फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं बस सिंपल इलेक्ट्रॉन डॉट बना देता हूँ। स्टेप नंबर 2 खुद देख लेना, ठीक है। सोडियम 2 हैं यहाँ पर, दोनों के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। जैसा कि आप जानते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। कम्प्लीटली सोडियम अपना ऑक्सीजन को दे देगा, तो ये बनाएगा Na2O, राइट। O1 ही है, सोडियम की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की 2 माइनस है। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। तो ये बन गया सोडियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, राइट। इसमें एक और पूछा क्लास मैग्नीशियम ऑक्साइड का, कॉपी पे फोकस कीजिए अभी। मैग्नीशियम के पास 12 हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 8 हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है ऑक्सीजन के पास। तो ये क्या करेगा, ये जो मैग्नीशियम है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन परमानेंटली किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। खुद ये मेटल है, कटायन बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी। आप देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा बेटा ऐसे, राइट। इसके बाद कह रहा है थर्ड पार्ट है, वाई आर आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। आयंस क्यों प्रेजेंट हैं, ऑब्वियसली सी बात है, ये सब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, NaCl वगैरह। और मेटल जो होते हैं वो कटायन बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्योंकि सब नोबल गैस की स्टेट को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, तभी वो आयन बनाते हैं, राइट। तो आयन फॉर्मेशन होता ही कब है बेटा, जब नोबल गैस की स्टेट अचीव करना चाहते हैं। तो यही फर्स्ट के थर्ड पार्ट का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका आंसर बेटा इसी पैराग्राफ में ऊपर दिया हुआ है, अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे रखा है। Ionic compounds have high melting and boiling point. This is because a considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction. काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि जो ये इंटरआयनिक अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर सके। ओके क्लास, अभी हम यहीं तक वीडियो बना रहे हैं। फॉर नेक्स्ट डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन विल कम सून। थैंक यू।